क्या नाम है आपका? मेरा नाम है प्रशांत दुआ। तो प्रशांत, आपकी कहाँ दुकान है इस टाइम? सर हमारी वाल्मीकि ट्रस्ट में दुकान है और हमारे को अभी नोटिस का पता चला। हमें तो पहले पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। एकदम से अभी आया मचाइए, सुबह बोल रहे हैं कि खाली कर दो शॉप। इतने टाइम से बैठे हैं, हमें तो रोजी रोटी छिन जाएगी एकदम से। और पहले कोरोना ने हमारी ऐसी तैसी कर दी, सारे काम धंधे पिटे हुए हैं। अभी स्टार्ट हुआ है कुछ, तो अब ये बोले खाली करो, सुबह तोड़ेंगे। अब बताओ रात इतना सामान कहाँ लेके भागे? कितने बजे तक अल्टीमेटम दिया है अभी? सुबह 8 बजे तक अल्टीमेटम दिया है। कुछ कारण क्या बताया, किस लिए दुकान खोली जा रही है? ये कह रहे हैं कि सुनील की दुकान है, ये है। मगर सुनील की दुकान नहीं है, एक संस्था की दुकान है। बोले कह रहे हैं कि गैंगस्टर है, गैंगस्टर की दुकानें हैं, सारी दुकानें तोड़ेंगे। तो ये दुकान गैंगस्टर की थोड़ी है। हमने तो सब किराया दे रहे हैं, टाइम पे दे रहे हैं। जो भी अगर वो हुई है पेनल्टी वगैरह, तो पेनल्टी ले लो सबसे। बुरी हालत हैगी। और आज हमें सामने पता लगा है मार्केट तोड़ने का टाइम 8 बजे का दे रहा है सुबह। 11 साल हो गई किराए पे दुकान ले रखी है, किराए पे मकान है, मैं कैसे खाली कर दूं बताओ? पहले छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे। क्या कुछ कारण बता रहे हैं दुकान तोड़ने के पीछे? अवैध बता रहे हैं जी। अब हमको इसके बारे में नहीं पता था और हमने 11 साल हो गई, हमने अपना किराया टाइम पे दे रहे हैं, तो हमको कैसे पता ये अवैध है या कैसे है? तो अचानक तोड़ने का ऑर्डर कैसे दे दिया हमसे? 11 साल से हमने अपना धंधा जमा रखा है, मेहनत करके हमने खून पसीने से अपनी वो करी है। अब दिवाली का सामान मैंने 5 लाख का भरा है, मैं कैसे खाली कर दूं, कैसे वो कर दूं? मंजू क्या कुछ अभी ये कार्रवाई कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, क्या कारण बता रहे हैं इसके पीछे? कारण तो भैया अवैध ही बता रहे हैं, लेकिन इसकी इन्फॉर्मेशन हमें कोई पहले नहीं थी कि अवैध है ये यहाँ पे दुकानें। अगर अवैध होती तो फिर हम क्यों लेते? अब ली है, हमें पता ही नहीं था। हमें इतने दिन से किराया भर रहे हैं और हमें सामान भर रखे हैं। अब छोटे छोटे बच्चे हैं, हम इन बच्चों को अब लेके कहाँ जाएंगे? इस सामान को कहाँ रखेंगे? अब एकदम से दुकानें थोड़ी ली जाती हैं। तो भैया इस नोटिस वगैरह पहले भेजो, इन्फॉर्मेशन पहले भेजो तो कुछ होता। अब टाइम तो होता है, अब टाइम ही नहीं है। खाली का अब इतनी भरी दुकान को हम कहाँ लेके जाएंगे बताओ आप? ये गलत है ना। अब दूसरी ये इन्होंने गैंगस्टर एक्ट के तहत कोई नोटिस इनको दिया है, पूरे हरियाणा में दे रहे हैं। लेकिन आज जो यहाँ की परिस्थिति वो अलग है। ये किसी एक व्यक्ति की जगह नहीं, ये समाज की जगह है, वाल्मीकि समाज की जगह है। और उसका ट्रस्टी, उसका कोई भी कर्ता धर्ता हो सकता है, उसको चेंज किया जा सकता है। ये किसी की अपनी मलकियत नहीं है। और म्यूनसिपल कमेटी ने जो नोटिस दिया है वो इस बात का दे सकती है कि इन लोगों के पास नक्शा पास नहीं है, लेकिन उसमें कहीं भी प्रावधान इसको तोड़ने का नहीं है। और जो कर रहे हैं वो गलत है कि आज त्यौहार का समय है और आप जो कानून सम्मत कोई बात कीजिए कि नवरात्रे चल रहे हैं, त्यौहार का समय, आप जो यहाँ सैकड़ों लोग जो आज यहाँ से रोजी रोटी कमा रहे हैं उनकी क्या हालात होगी। आज मैं कहता हूँ चलो इन्होंने बिना नक्शे पास ये दुकान बना रखी है, उसका भी कानून है। आप दुकानों को इस तरह से नहीं उजाड़ सकते। आप किसी एक व्यक्ति विशेष की आड़ में पूरे लोगों को ख़राब नहीं कर सकते, पूरे समाज को ख़राब नहीं कर सकते। मेरी आपके माध्यम से प्रशासन से ये अपील है, उनसे प्रार्थना है कि सच आके देखिए सच्चाई क्या है। और रही समाज डिसाइड कर लेगा। अगर आपको किसी व्यक्ति विशेष से परेशानी, समाज उसको बदल देगा। लेकिन एक व्यक्ति की आड़ में आप सैकड़ों लोगों को बेघर करने का काम ना कीजिए। सर जैसे मुझे यहाँ दुकानदार भाइयों ने बताया कि जो दुकान खुली हुई थी उनको तो मौका भी सुनने का नहीं दिया। और अपील और दलील का अधिकार तो जो कत्ल कर देता है उसको भी है, वो भी अपनी बात तो रख सकता है। तो इन दुकानदारों का पक्ष तो सुने ना, कि इनको आप रात के अंधेरे में इनके चुपचाप जो दुकानें बंद थी उनको आप नोटिस चस्पा कर गए और इनकी आप सुनाई नहीं करना चाहते। तो ये कौन सी गूंगी बहरी सरकार है? आप इन जो भी यहाँ दुकानदार है उनकी सुनिए, और अगर उन्होंने कोई वायलेंस कर रखा है तो उसका तरीका है कानून सम्मत कार्रवाई की, दुकानों को सील कर दीजिए। लेकिन ये कौन सा तरीका है कि आप दुकानों को सुबह बुलडोजर लेकर आओगे और तोड़ोगे इनको? ये गलत है। मैं इस बात का विरोध करने के लिए आया। तो लोगों को जो यहाँ अथॉरिटी है, डिप्टी कमिश्नर है, डीएमसी है, उनसे जाके मिलना चाहिए। और वो क्या कहते हैं उस पर, फिर नहीं तो कोर्ट है ना, फिर कोर्ट में कार्रवाई करनी चाहिए। भाई जब आदमी को जब प्रशासन से न्याय नहीं मिले तो उसके बाद कानून का सहारा है। और जब प्रशासन भी नहीं देगा तो ये जो जनमत जो लोग हैं, ये सबसे बड़ा ये सहारा है। लोग डिसाइड करेंगे, हम विरोध करेंगे उस बात का।